निषिन्दवन्दनं धोदघायिकं ममलं परिमामि विद्यमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है। लेकिन चारित्र को परिभाषित किया जाए तो चरणम चारित्रम, चलने की क्रिया को चारित्र कहता है। लेकिन यहां पर चलना नहीं है, यहां ठहरने की क्रिया का नाम चारित्र है। यहां पांव से नहीं चलना है, यहां भाव से चलना है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, आत्मस्वरूप में विचरण करना हो तो आत्मस्वरूप में किसके सहारे से चलना है? आत्मस्वरूप में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से चलना, उसका नाम चारित्र है। उस चारित्र की रक्षा के लिए चारित्र को चिरकाल तक निर्दोष रीति से पालन करने के लिए आचार्यों ने कुछ सूत्र दिए। उसके अनुसार आचरण करना। यदि आपको निर्दोष रीति से चारित्र पालन करना है तो कहते हैं वचन गुप्ती का पालन करो। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में भावनाधिकार रखा। वहां सबसे पहले कहा कि अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए 5 प्रकार की भावनाओं को सदैव भाना। उन भावनाओं से रहित साधक चारित्र का आचरण नहीं कर सकता। तो उन भावनाओं में 2 गुप्ती और 2 समितियों को मिला दिया। बांग गुप्ती, मनोगुप्ती। चारित्र का पालन करने के लिए वचनों पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसलिए 25 भावनाओं में सबसे पहली भावना रखी है तो वचन गुप्ती रखी है। संसार के जितने व्यापार होते हैं वे सब वचनों से होते हैं। संसार के जितने झगड़े होते हैं वो वचनों से होते हैं।
यदि व्यक्ति अपने मुख के ऊपर ताला डाल ले तो अपनी रत्नत्रय की निधि को ये सुरक्षित कर सकता है। बाहरी वस्तु को सुरक्षित करने के लिए तो घर में अपने अलीगढ़ का ताला डालता है, लेकिन आत्मनिधि की सुरक्षा करने के लिए कोई साधना नहीं। इसलिए कोशिश करें, चारित्र पालने की यदि भावना है तो अपने वचनों को कंट्रोल करो। जितना हो सके कम से कम बोलने की आदत डालें। यदि मौन नहीं रह पा रहे हैं तो 4 तरीके से फिर वचनों का प्रयोग करें। कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले और जरूरत होने पर बोले। ये आचरण पालन करने की पहली सीढ़ी है। जैसे आप लोगों ने छेडाला में पढ़ा ना, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक चारित्र है, तो दूसरी सीढ़ी कम बोलना भी है। कम बोले, काम का बोले। आप देखना, यदि आप कम बोलेंगे तो ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा। यदि ज्यादा बोलेंगे तो सुनना भी ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि आप एक वचन बोलेंगे, एक वाक्य बोलेंगे, उस वाक्य का उत्तर एक वाक्य में नहीं होगा, 4 वाक्यों में देना होगा। एक प्रश्न को समझाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई भंग बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि एक वाक्य बोलेंगे तो अधिक सुनना होगा, और कम बोलेंगे तो कम सुनना पड़ेगा। इसलिए कम बोलें, और कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा मीठा बोलता है। ज्यादा बोलने के लिए इधर उधर के शब्द वर्गणा को इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन कम बोलने से हमेशा मीठे शब्द निकलते हैं। बच्चे कम बोलते हैं लेकिन बहुत मीठा बोलते हैं। बच्चों की वाणी में प्राय करके मिठास क्यों रहती है? इस सार्थक बोलता है। इसलिए कम बोले, और जब भी बोले मीठा बोले। शब्दों को भी ऐसे चुनिंदा छांट करके संग्रह करना चाहिए, जैसे आप लोग जब कहीं जाते हैं तो कपड़ों को छांट छांट करके बढ़िया, कौन यहां अच्छा लगेगा, कपड़े छांट दे कि नहीं छांटते? ऐसा थोड़ी कि जो हाथ में आ गया वही पहना और चलते बने।
दुकान पे जाते समय तो आप जो हाथ में आ जाए वो पहन सकते हो, लेकिन पार्टी में जाते समय, नेतागिरी में जाते समय और शादी में जाते समय क्या ऐसे ही पहन लेते हैं? जो हाथ में आता है वही पहन लिया। 10 बार उठाते पटकते, ये नहीं ये अच्छा लगेगा, ये नहीं ये अच्छा लगेगा, ये नहीं ये अच्छा लगेगा। और जब स्वयं चयन नहीं कर पाते हैं तो बाजू वालों से पूछते हैं जी अच्छा लग रहा है। जैसे आप कपड़ों को संभाल संभाल करके और बढ़िया चुनिंदा कपड़े पहनते हैं, ऐसे क्या शब्दों को बोलने के पहले भी आप चयन करते हैं कि इनके लिए शब्द बोलना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अच्छा है कि नहीं है, ये अच्छा है कि नहीं है। ऐसा 10 बार आप सोचते हैं फिर बोलते हैं कि जो मुख में आता वो ही बोल देता है। कोशिश करें जब भी बोलें, जो शब्द आपको मीठा लगे, आपको स्वयं को अच्छा लगे, वही दूसरों को देने की कोशिश करें। ये चारित्र है। आचार्य भगवान ने चारित्र की भूमिका यदि प्रारंभ की है तो बांग गुप्ती से की है। आप लोग रोज पढ़ते तत्वार सूत्र में चारित्र प्रारंभ है तो बांग मनोगुप्ती। सबसे पहले अपने वचनों को संभालो। जब वचन नहीं संभल पाते हैं तो मन बिगड़ जाता है। इसलिए बांग गुप्ती कम बोलो, मीठा बोलो। और तीसरी बात, जरूरत होवे तो बोलो, लेकिन जब जरूरत नहीं है फिर भी बोल रहे हैं तो फिर आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। लोग कहा करते थे, चलते हुए बैल को कभी अरई नहीं लगाना चाहिए। यानी बैल चल रहा है, उसके बाद भी आप उसको बार बार लाठी से प्रेरित कर रहे हो, पीट रहे हो, तो फिर बैल की चाल बिगड़ जाएगी, बैल का भाव बिगड़ जाएगा और वो कहीं भी गड्ढा में तुम्हें पटक देगा। इसलिए चलते बैल को अरे नहीं लगाना। इसी तरह यहाँ पर भी बार बार टोकना, टाकना, उलझना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया को देखते रहो। यदि उसको अपेक्षा है कि हम गलत कर रहे हैं तो वो पूछता है तब आप बोलिए, अन्यथा प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। आप बार बार रोक टोक करेंगे, नोक झोंक करेंगे तो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा कि तुम तो हमेशा हमें टोकते रहते हो, हमें शांति से नहीं जीने देते हो, ये तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। इसलिए जरूरत हो तो बोलो, और यदि जरूरत नहीं है तो मत बोलो। क्योंकि अकेले दूसरों को टोका टाकी करने के लिए तुम्हारे लिए जिह्वा मिली है कि आगम के विषय में तर्क वितर्क करने के लिए जिह्वा मिली है। क्योंकि यदि आगम के विषय में तर्क वितर्क करते हो तो वो शुक्ल ध्यान की भूमिका बनाता है। शुक्ल ध्यान में शुक्ले चांदे पूर्व विदा कहा, और पहला जो ध्यान है वो एकत्व पृथक्त्व वितर्क है। माने पृथक्त्व वितर्क माने अलग अलग द्रव्य को, गुण को, पर्याय को लेकर के आपको उस पर विचार करना। तर्क का अर्थ यहाँ पर खोटे नुकीले प्रश्न नहीं है, तर्क का अर्थ विचारना है, उस पर विचार करो। तो यहाँ पर भी यदि किसी से जरूरत है तो बोलो, नहीं है तो मौन रहो। और यदि आपके साथ ये अंदर से कुलबुली छूटती है कि बिना बोले मैं नहीं रह सकता, तो बोलना है तो ऐसे शब्द बोलो कि आपके बोलते ही लोग लिखने लगे। ऐसे शब्द बोलने की आदत डालो। संभव है कि नहीं है? बहुत कठिन है। इसलिए जरूरत होने पर बोलना ये चारित्र है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जरूरत होवे तो बोलो। आप क्या कर रहे हैं? चारित्र का पालन कर रहे हैं।
आचरण का पालन कर रहे, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे, आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, अपनी आत्मा का उपकार कर रहे हैं। इसलिए जरूर, लेकिन ध्यान रखना कि हमें तुमसे जरूरत नहीं है इसलिए हम तुम्हारी शक्ल ही न देखें, ये उपेक्षा नहीं करना। व्यवहार, लोक व्यवहार से भी आप जुड़े रहना। जरूरत नहीं है तो बोलना नहीं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से बोले बिना भी व्यवहार तोड़ना नहीं। बिना बोले भी तो बोला जाता कि नहीं बोला जाता। इसलिए कल कहा था ना आपसे कि बिना शब्दों के उपदेश देना सीखो। ये आचरण है, बोलने ना पड़े और उपदेश हो जाए। वे भी तो लोग देते हैं जिनके पास भाषा नहीं है, अक्षर नहीं है। गूंगे लोग भी अपनी भावना प्रकट कर देते हैं। आप भी कोशिश करो, जरूरत नहीं है लेकिन बोलना नहीं, किंतु बोलने से कम व्यवहार होना नहीं। ये हमारा आचरण श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कम बोलो, मीठे बोलो, जरूरत होने पर बोलो और चौथी बात धीरे बोलो। इतने जोर से बादल से ने गरजो कि दूसरा सामायिक कर रहा, कि कोई पूजा कर रहा, तो तुम्हारे कारण उसको व्यवधान हो जाए। मंदिर के सामने आप बैठते हो, खड़े होते हो, बातें करते हो, तो ये से जोर जोर से करते हो कि माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चाहे महाराज सामायिक कर रहे हो, चाहे कोई पुजारी पूजा कर रहे हो, वो तुम्हारी ओर आकर्षित हो ही जाए। कोशिश करो, धीरे बोलो और जरूरत होवे तो बोलो, अन्यथा आप जय जिनेंद्र करके मौन धारण भी तो कर सकते हो। ये चार बातें यदि आपके जीवन में आती हैं तो आप उमा स्वामी महाराज के कहे हुए चारित्र की रक्षा के लिए भावनाओं में, 5 भावनाओं में पहली भावना का पालन कर रहे, आप बाग गुप्ती कर रहे हैं। बाग गुप्ती का अर्थ यही है कि वचनों के माध्यम से अपने आत्मा की रक्षा कर लेना। गुप्ती का अर्थ रक्षा होता है। किसकी रक्षा? आत्मा की रक्षा करना। इस तरह से बाग गुप्ती। और दूसरे नंबर पर चारित्र की रक्षा के लिए उन्होंने कहा क्या करना? मनोगुप्ती का पालन करना। मन है तो मन को हमेशा कंट्रोल में रखो। जैसे कोई बंदर पालता है तो उस बंदर को हमेशा रस्सी में बांध के रखता है, खुला नहीं रखता। क्योंकि वो बंदर खुला रहेगा तो यहां से कभी भी कूद के डाल पे बैठेगा तो बंदर तो डाल पे कूद सकता, तुम नहीं डाल पे कूद सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, तो उसको बांध के रखते हैं लोग। इसी तरह मन भी एक बंदर है, उसको बांध करके रखो। किससे बांध करके रखें? उसको बार बार कहो कि बेटा तुम्हारे लिए हमेशा जैसा हम कहें वैसा करना होगा, जैसा तुम कहोगे हम नहीं कहेंगे। क्या आप मन की करते हो कि आगम की करते हो, कि गुरु के कहे अनुसार करते हो, कि माँ बाप के कहे अनुसार करते हो? किसके अनुसार करते बताओ? बताओ किसके अनुसार करते? मन की करते। इसीलिए मन की करते हो, तब तो वे माँ बाप तुम्हारे गुस्सा रहते हैं कि वो तो मन की करता है, सुनता ही नहीं है। आगम की कहो, आगम में जो कहा है उसके अनुसार मन को ढालने की कोशिश करो, मन की नहीं करो। क्योंकि मन बड़ा बेईमान है, कहेगा कुछ करेगा कुछ। एक क्षण में यहां कुछ कह करके जाओगे, आप गेट के बाहर हो जाओ, तुम्हारा मन बदल जाएगा। होता कि नहीं होता? क्या हो गया?
इसलिए उस मन को अपने बस में रखो। 3 चीजें हमेशा नीचे की ओर बहती हैं, मन, पानी और क्रोध। ये हमेशा नीचे की ओर बहते हैं। मन है, आप ऊपर की ओर चढ़ाओगे कि जाओ बेटा सिद्ध परमात्मा के स्मरण करो, सिद्धों के गुणों का स्मरण करो, मन वहां से भागेगा। सिद्ध का नहीं करना है, हमें तो गाड़ी सुधारना है, हमें सिद्धों का स्मरण नहीं करना है, हमें तो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना है। वो मन ऐसा कहेगा, लेकिन उस मन को कहो बेटा जब तक तुम्हारे लिए सिद्धों के गुणों का पूर्ण रूप से स्मरण नहीं होगा, यदि तुम एक काम नहीं करोगे तो तुम्हें हम खुले छत पे बैठाल करके दोपहरियों में, जेठ मास की दोपहरियों में तपा के रख देंगे, पिघला के रख देंगे। ऐसी कठोरता के साथ यदि तुम मन के साथ व्यवहार करते हो तो मन तो कहेगा ठीक है भाई साहब, अब छाया में चलो, तुम जो कहो हम वो करें। यही करना पड़ता है। सामने वाला व्यक्ति शिक्षा लेने पर नहीं सुधरता तो डंडा पड़ते हैं। बंदर कहे अनुसार ने नाचे, डमरू बजे और बंदर ने नाचे तो डमरू बजावे वाले के हाथ में डंडा रहता है, देखना है आप, वो एक डंडा फटकारेगा, चलो नाचो। तो जैसे शिक्षित बंदर डमरू बजाते ही नाचने लगता है, इसी तरह शिक्षित मन भी तत्व चर्चा की डमरू बाजे और वो श्रुत स्कंध पे नाचने लगे, उसी का शिक्षित मन कहलाता है। अथवा यहाँ डमरू बजाए और वो वहां बाजार में नाच भी जाए, वो शिक्षित मन नहीं कहलाता है। इसलिए कहा कि मन को भी संभाल करके रखना, ये मनोगुप्ती है। मनोगुप्ती का पालन कर रहे, आप अपने मन को संभाल करके रख रहे, चारित्र का पालन कर रहे, कोई के लाने एहसान नहीं कर रहे हो, वो चारित्र का पालन कर रहे, आप अपने कर्मों की छपड़ा कर रहे हो, आप मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं करो कि हम अमोनिया है अबे, नहीं तो हम सुधार दें तुम्हारे लाने। सब चारित्र खो दिया तुमने, सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा। इसलिए मन नीचे की ओर भागता है, उसको ऊपर की ओर उठाओ। पानी है, जहां ढाल होगा उस ओर भागेगा, उसको दिशा नहीं चाहिए। पानी को तुम सोचो कि पूरब दिशा में बहो, भैया पानी को पूरब दिशा में बहाना है तो पहले ढाल बनाना था। अब ढाल तो तुमने पश्चिम में किया है और पानी को पूरब में बहा रहे हो, संभव है का? इसलिए ध्यान रखना, पानी वहां ठहरता है जहां ढाल नहीं होता है, सुख वहां ठहरता है जहां तनाव नहीं होता है। आप तनाव में तो नहीं जी रहे? बहुत तनाव है, आज की दुनिया को बिल्कुल तनाव में इतनी खिंची, प्रति पल एक पल की चैन नहीं है। हर व्यक्ति को तनाव है। किससे है? दूसरों से कि अपने आप से? किसने तनाव कर दिया? तुम्हारे माथे की नसों को खींचा किसने? आपने इतना ज्यादा सोचना चालू कर दिया, इतना ज्यादा सोचना चालू कर दिया कि भी तुम्हारे ज्ञान तंतु इतने अकड़ गए कि जैसे धागा को शक्कर के सीरा में डाल दो तो क्या होता है? अकड़ जाता। बस यही दशा तो हो रही है कि आप कहीं ना कहीं विपरीत स्थान पर डाल रहे हो, इसलिए खिंचाव हो रहा है। इसलिए पानी वहां बहता है जिस ओर ढाल होता, तुम दिशा में बहाना चाहो तो नहीं बहेगा। इसलिए पानी, मन और क्रोध कहाँ बहता है? नीचे की ओर। आपको छोटों पे गुस्सा याद के बड़ों पे गुस्सा याद?
कौन पे याद बताओ? छोटा व्यक्ति होवे तो बिल्कुल माछी की तरह देखा तो, और बड़ा व्यक्ति होवे तो हाथ जोड़े खड़े रहते, नहीं खड़े रहते। बड़े लोगों से कौन क्या कह सकता है, इसलिए पुलिस के लोग डंडा लगाए तो भी हाथ जोड़ते हैं, और घर के माई बाप आरती उतारे तो उनको हाथ दिखाता है, नहीं होता। ये ध्यान रखना कि क्रोध की दशा ही ऐसी है, इसलिए ये तीनों चीजें नीचे की ओर बहती हैं। आप कोशिश करो इनको ऊपर की ओर उठाने की। तीन चीजें कौन कौन सी? मन, कौन का? अपना के पराया? मन हमारा सोचता पराई है। मन हमारा है, लेकिन ईमानदारी से सोचो कि आप अपने विषय में सोच रहे कि पर के विषय में सोच रहे। आप सबसे ज्यादा दुखी अपने विषय में सोचने में हो कि पर के विषय में? किसके विषय में हो बताओ? पर के विषय में सोच रहे। 24 घंटे में आप ठंडे दिमाग से विचार करना कि आप अपने विषय में कितने घंटे सोचते हो और दूसरों के विषय में कितने घंटा सोचते हो। कभी लेखा जोखा किया कि नहीं किया? सुबह से शाम तक आपकी जो भी सोच चलती है वो सब पर के लिए चलती है, अपने लिए तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा। मंदिर जाओ तो भी विकल्प है, दूसरे ही दिखाई देते हैं। सियाने लोग मंदिर में आके तू मैं कर रहे, एक दूजे की पोले खोले, सब संबंध बिगड़ रहे। ये बूढ़े बूढ़े लोग भी मंदिर में आकर सब एक दूसरे के दोष देख रहे, गाली गलौज कर रहे, उठा पटक कर रहे, और थोड़ी बहुत बिगड़ जाए तो मंदिर छोड़ देते। मंदिर ही नहीं आने अब तो हमें, कहाँ जाए जहां शांति नहीं। भैया तुम्हारी लड़ाई भगवान से भाई के आदमी से भाई? कौन सा भाई बताओ तो? कई लोग लड़ाई करत हैं तो लड़े हैं घर में कोई से, बुराई भले हैं भोजन से। हम भोजन ही नहीं कर, तो भोजन नहीं करो तो बिगाड़ कौन का होगा? तुम्हारा होगा कि भोजन का होगा कि जैसे लड़ाई भई है उसका होगा? बताओ किसका हो? तुमने गुस्सा में भोजन छोड़ दिया तो कमजोरी सामने वाले को आए कि तुम्हें आए? भूखे तुम तड़पोगे वो तड़प नहीं। हम तो सबक सिखा रहे थे, और वो भी ठान ले कि बेटा अच्छा है तुम भोजन ही नहीं करो, 100 रुपया की थाली बचे, सो भोजन के समय रोज उकसा देवे और तुम थाली छोड़ के चले जाओ, और महीना 2 महीना के उपास हो जाए तो फिर राम नाम सत्य हो जाए, चलो पिंड छूटो। अरे कितनी ना समझी कर रहे तुम। ये ना समझी तुम्हारे जीवन के लिए सुखकर है कि दुखकर है? लड़ाई हो में कोई से तो लड़ाई करने वाले व्यक्ति को छोड़ोगे, भोजन छोड़ो। भोजन ने क्या करो तुम आओ। लेकिन लोग भोजन छोड़ देते। आप लोग का छोड़त? भोजन के लड़े हुए वाले को काय को छोड़ा बताओ? नहीं है पता। बड़े भोले आदमी लग रहे हैं हमें यहाँ के शिवनगर का। पता नहीं है का छोड़त? भूलत नहीं है, जाना सब कुछ है। कोशिश करो, समझदारी से काम करो। ऐसा नहीं करो कि सुई गिरी कहीं और खोजो कहीं। एक वृद्धा माँ की सुई गिर गई घर में, सो घर में सुई खोज रही थी। सो कोई ने पूछा माँ कहाँ खोज रहे? बोले बेटा सूजी गिर गई सो खोज रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा माँ प्रकाश में खोजो। सो प्रकाश में खोजने लगी। सो प्रकाश कहाँ था? रोड पे स्टेलाइट जल रही थी।
सो बिजली के खम्मा के नीचे खोजने लगी। अब बिजली के खम्मा के नीचे सुई खोज रही है। सुई गिरी कहाँ है वैसे? सुई कहाँ गिरी? घर में। वो खोज कहाँ रही? बाहर में। सुई कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, उन्हीं ने तो कही थी आप प्रकाश में खोजो तो मिल जाए। तो उनके अभिप्राय को तुम समझे नहीं कि उनने कहा कि जहां सुई गिरी है वहां प्रकाश में खोजो तो तुम्हें सुई मिल जाए। लेकिन सुई गिरी अंधेरे में है और प्रकाश वहां है जहां सुई नहीं है। अब तुम 3 काल तक, 3 भाव तक सूजी खोजत रहो, कबू मिल है कि नहीं मिल है। समझदारी तो तब है कि जहां सुई गिरे वहां प्रकाश करके, वहां आंखों पे चश्मा लगा के खोजो तो सुई मिल जाए। बस यही दशा है हमारी कि हम करते कोई काम है वो चाहते कुछ है। लड़ाई कर हैं उनसे, वो बुराई बने भोजन से। ऐसे ही करते हैं ना। लड़ाई कर हैं आदमी से, वो घर छोड़ के भाग जाए कहीं और, वो फिर पेपरों में निकालने पड़े गुमशुदा। खोजो भैया, तुमसे नहीं खोजी जा रही, दुनिया खोज के लाए, पेपर वाले खोज के लाए। पुलिस को नाम की दे, तुम काहे की पुलिस, हमारे लड़का को नहीं खोज रहे। ऐसे ही कहते हैं ना। ये चारित्र नहीं है। चारित्र की प्रवृत्ति वहां से हुआ करती है जहां समझदारी से काम हुआ करता है। इसलिए मन को सही दिशा में ले जाओ। यदि सही दिशा में आप अपने मन का उपयोग नहीं करते तो कभी भी दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए आप ध्यान रखना कि यदि आपने मन से पाप करने की सोच ली, अब वो पाप करो या ना करो, जब भी तुम्हारे मन में विकार आया तभी तुम्हें कर्म का बंध हो गया। जैसे आपने माचिस के ऊपर काड़ी फेर दी और वो काड़ी फेरते ही काड़ी जल गई। अब तुम्हारा दीप जले या ना जले, वो काड़ी जल के बुझ गई। अब वह काड़ी काम की है कि नहीं है? वैसा नहीं है, कछु काम की नहीं है। कान तो खोजा सकत हो। अरे बेटा, कान खोजे हो तो भी हाथ काले हो जाए, क्योंकि जली काड़ी है ना, नहीं है। अब वो काड़ी जल गई, एक काड़ी तो बर्बाद हो ही गई। इसी तरह आपने मन में विचार पाप के कर लिए, तुम्हारा आत्मोत्थान का भला हो या बुरा हो, उस समय के मन के विचार ने आत्मा के लिए कर्म निधत्ती और निकाचे जैसे मान दिए। अब तुम पश्चाताप कहोगे, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। अरे भैया, ये मिच्छामि दुक्कड़म बोलने के पहले ही तुम्हें निरपराध वृद्धि करना थी। दीवाल पे किलिया ठोक दई और उखाड़ के भी फेंक दई। मिच्छामि दुक्कड़म बोलत रहो 1000 बार। मैं कहता हूं उस दीवाल से किलिया तो निकल गई, अब उस छेद को भी तो मिटाओ। जो तुमने ना समझी से उस दीवाल पे कील खोद लगा दी है, कील निकाल सकते हो, लेकिन कील के निकालने से वो छेद बंद होगा कि नहीं होगा? छेद बंद करने के लिए तो कुछ और ही उपाय करना पड़ेगा। इसी तरह अपने मन को इतना अच्छा बनाओ कि जिसके माध्यम से आप घर में रहकर के भी चारित्रवान हो सको। दुनिया को नहीं संभालना, अपने मन को संभालने की कोशिश करो तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे, साधना युक्त माने जाएंगे। क्योंकि जितने भी विकार पैदा होते वो मन के बिगड़ने से पैदा होते हैं। जहां भी जाते हो आप मन भरने की कोशिश करते हो। आपसे पूछा, क्यों भाई मकान मिल गया? मिल तो गया, मन नहीं भरा।
मन भरने के तन ढकने, वहां क्या करना है? माने मिल तो गई छाया तो मिल गई, न प्रकाश है न हवा है न कुछ है, हम रह तो रहे हैं लेकिन मन का नहीं। तो ये हर जगह मन के लिए कंट्रोल करने की बात कही जाती, इसी का नाम चारित्र है। इसी तरह आगे भी कहा, बांग मनो गुप्ती, ईर्या दान निक्षेपण समितियां लोकितपान भोजनानी पंच। ईर्या समिति, चलो, फिरो नहीं, फिरना नहीं होता, चलो सावधानी से चलो। क्योंकि यदि आप किसी जीव को कष्ट देते हैं तो व्यक्ति तो कष्ट भोग करके सुखी हो जाता है, लेकिन कष्ट देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुख नहीं होता। दुख भोगने वाला सुखी हो सकता है लेकिन दुख देने वाला सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करें कि आप ईर्या समिति माने देखभाल करके चलें। आदान निक्षेपण, उठा धरी करें तो आंख बंद करके ना करें, और दिन में भोजन करें लेकिन 1 या 2 बार करें। ये काम कर रहे तो आप चारित्रम खलु धम्मो, कुंद कुंदाचार्य की आज्ञा का पालन कर रहे, भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा पालन कर रहे, ये चारित्रम खलु धम्मो को आचरण में ला रहे हो। बस इसी का नाम तो आचरण है। समय हो गया, इतना ही रखता। जवाणी के ज्ञान से शुचे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोख, हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु से ओ निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।